तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एकी। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, जिसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करने वाले हैं। इसके पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाकर दे सकते हैं। आज हम 12वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पर 1 1 2 बार है, 6 6 2 बार है, 11 11 2 बार है, यहाँ पर 16 16 2 बार होगा। तो पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 16 होगा और सेकंड क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? तो यहाँ पर 1 1 2 बार है, फिर 6 है, तो इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है। इसके बाद 6 से 11 हुआ, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है। फिर 11 से 16 हुआ, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी आगे भी 5 का ही डिफरेंस होगा। तो हम 16 में 5 जोड़ेंगे तो हमें 21 प्राप्त होगा। तो अगला जो क्वेश्चन मार्क की जगह होगा वो 21 होगा। तो यानी हमारा 16 और 21 सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब, प्रकाशक और फिल्म। इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन 4 ऑप्शनों में क्या आएगा? तो किताब को प्रकाशक ही प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से फिल्म को निर्माता ही बनाता है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 1729 512 236। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कहीं पर ये किसी का स्क्वायर या तो क्यूब नहीं है। तो यहाँ पर 1000 जो है वो 10 का क्यूब है और 729 9 का क्यूब है। इसके बाद आपका 512 8 का क्यूब है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद 216 जो है आपका 6 का क्यूब है। तो यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क में 7 का क्यूब होगा। तो 7 का क्यूब 743 होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले ए बी जेड है, फिर ए डबल बी वाई जेड है, फिर ए ट्रिपल बी एक्स वाई जेड है। तो यहाँ पर बी हर बार एक एक करके बढ़ रहा है। तो हमारा सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा, यहाँ पर 3 भी हो चुके हैं, तो बी जो होगा वो आपका यहाँ पर 4 बार आएगा। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जेड था, फिर वाई जेड हुआ, फिर एक्स वाई जेड होगा। अगली बार आपका डब्लू एक्स वाई जेड होगा। तो हमारा ए 4 बार, बी डब्लू एक्स वाई जेड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ए डबल 4 बार, बी डब्लू एक्स वाई जेड ऑप्शन डी में है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न दी गई 5 आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो इन 3 वर्गों के बीच में संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर रंग पीला और नीला का सही वेन डायग्राम हमें बताना है। तो यहाँ पर पीला और नीला है, ये दोनों रंग हैं। तो रंग का वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा और पीला और नीला दोनों के दोनों रंग हैं। तो यहाँ पर रंग के अंदर आ जाएंगे, लेकिन पीला और नीला का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो हमारा वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से वेन डायग्राम ऑप्शन सी में है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेन आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देना है। यहाँ पर हमें कौन सी संख्या केवल एक आरेख में मौजूद है? तो यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर इस वर्ग और इस वृत्त में भी है। यहाँ पर 2 देखें तो हमारा वर्ग और वृत्त में है। 3 को देखें, यहाँ पर 7 को देखें तो सिर्फ और सिर्फ यह त्रिभुज में है। तो हमारा 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनना है। यहाँ पर 3 का 30 कैसे हुआ? तो सबसे पहले हम 3 का गुणा 10 में कर देंगे तो 30 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से 7 का गुणा यदि हम 10 में
कर दें तो हमें 70 प्राप्त होगा, लेकिन 70 ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग होगा। हम इसके लिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 का यदि हम क्यूब करें तो हमें प्राप्त होगा 27, और 27 में हम 3 जोड़ दें तो हमें प्राप्त होगा 30, जो कि यहाँ पर है। ठीक उसी प्रकार से हम 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब होता है आपका 343, और 343 में हम यदि 7 जोड़ दें तो हमें 350 प्राप्त होगा। अब 350 यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर 14 से 17 हुआ, यहाँ पर डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 13 का डिफरेंस है। इसके बाद 27 से 53 हुआ, तो 13 में 7 गया आपका 6 होगा, और यहाँ पर 4 में 2 गया तो 2 होगा, तो यहाँ पर 26 का डिफरेंस है। इसके बाद 53 से 92 में 39 का डिफरेंस है। इसके बाद 92 से 144 में 52 का डिफरेंस है। इसके बाद 144 से यदि हम अगला डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 13 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 1 में हुई, फिर 2 में हुई, फिर 3 में हुई, फिर 4 में हुई, तो यहाँ पर 13 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 13 5 65 होगा। यदि हम 144 और 65 को आपस में प्लस कर दें तो 5 4 9 6 4 10 की 0, रिमाइंडर 1, और यहाँ पर 1 और 1 2, 209 हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। और 209 यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन में है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, हैदराबाद, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। इन सब में हमें विषम शब्द को छांटना है। यहाँ पर हैदराबाद एक राजधानी है, केरल राज्य है, तमिलनाडु भी राज्य है और कर्नाटक भी राज्य है। हमारा बी, सी और डी तीनों के तीनों राज्य हैं, और ए आपका हैदराबाद जो है ये आपकी राजधानी भी है और एक शहर है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही विषम है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 3 1 6 4 8 5 में प्रत्येक अंक बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थितियां अपरिवर्तित रहेंगी। यहाँ पर 7 3 1 6 4 8 5 को हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे जो कि यहाँ पर है 1, 1 के बाद यहाँ पर 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 7 और फिर 8। हमें बताना है कि किन संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित है, तो यहाँ पर 3 सिर्फ और सिर्फ 3 का यहाँ पर स्थान अपरिवर्तित है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 का स्थान अपरिवर्तित है, तो यहाँ पर हमारा 1 बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम लिखना। कलम का काम यहाँ पर लिखना होता है, तो चिमटा का काम इन 4 ऑप्शनों में से क्या होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कलम का काम लिखना होता है, तो चिमटा का काम यहाँ पर पकड़ना होगा, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज हम इतने क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।